हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है दोस्त, क्या पढ़ेंगे? प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस और क्या पढ़ेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे दो प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़े थे और क्या पढ़े थे? आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे हम लोग आइसोथर्मल। चलिए देखते हैं क्या दोस्त, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आप जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? आइसो मतलब आप लोग जान चुके हैं। आइसो मतलब क्या होता है बताइए? आइसो मतलब होता है सेम। क्या होता है आइसो मतलब? सेम होता है। प्रीवियस क्लास से आप लोग जानते हैं। और इसी को क्या बोल सकते हैं दोस्त? कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है। थर्मल मतलब क्या होगा बताइए? थर्मल किससे रिलेटेड है, आपको समझ में आ रहा है बताइए? थर्मल जो है हीट से रिलेट हो रहा है। तो थर्मल क्या है? हीट से रिलेट हो रहा है। हीट। और हीट किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। किससे है दोस्त? टेम्परेचर से। टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो क्या आ गया? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट आइसोथर्मल मतलब क्या समझ में आया? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं। कैसा प्रोसेस बोलेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है दोस्त जिसमें प्रेशर तो बढ़े, वॉल्यूम भी बढ़े, लेकिन क्या ना बढ़े? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है। इनिशियल स्टेज में, इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर जो होगा, फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर वही होना चाहिए। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आप एग्जांपल लीजिए, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है उसको आप फ्रीज कीजिए और कन्वर्ट कीजिए 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। एग्जाम्पल लीजिए, कैसा एग्जाम्पल लीजिए? आप पानी लीजिए। पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे? मानिए कि पानी जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है। पानी जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको क्या करना है हमको? आइस बनाना है। क्या बनाना है? बर्फ बनाना है। अब वो बर्फ बनाइएगा तो क्या कीजिएगा? पानी को ठंडा करते आइएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो पानी है उसको करते ठंडा करते करते 29 लाइए, 21 लाइए, 20 लाइए। ठीक है। उसी तरह से 18, 17 करते करते क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या? पानी लाइए। ठीक है। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी को फिर और ठंडा करते 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 क्या कीजिएगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में। समझ पा रहे हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस है, जो बर्फ बन रहा है, वहां पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और बर्फ भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। सिर्फ वहां पे क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? फेज चेंज हो रहा है। आइस जो है वाटर से कन्वर्ट हो रहा है क्या? आइस में। तो क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए देखिए, लिखते हैं उसको। किस तरह से लिखेंगे दोस्त? देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस जो है, 30 डिग्री सेल्सियस क्या है? यहाँ पे पानी। क्या है दोस्त? वाटर है। ठीक है। वाटर है। उसको क्या कीजिए? ठंडा करते करते क्या कीजिएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर लाइएगा। क्या? पानी को ही, वाटर को ही लाइएगा ठंडा करके। क्या करके? फ्रीज किए। क्या किए दोस्त? ठंडा करके। ठीक है। अब ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पानी लाए हैं। अब क्या कीजिए? बर्फ कैसे बनेगा? पानी को भी और ठंडा करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पानी है उसको भी और ठंडा करते करते क्या है? बर्फ बना देंगे। तो और क्या करेंगे इसको देखिए। अब क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस जो पानी है, ठीक है, यानी वाटर जो है, ठीक है, उसको जो फ्रीज कर करके दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? बर्फ बना देंगे। क्या बनाएंगे? बर्फ बना देंगे। आइस। क्या करेंगे? आइस बना देंगे।
क्या यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बर्फ है। तो क्या है, पानी से बर्फ बन गया, लेकिन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट। टेम्परेचर इनिशियल, मानिए इनिशियल है, इस प्रोसेस को खाली देखते हैं अगर, ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल में क्या है, इनिशियल में भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल जब बर्फ बन रहा है, बना है, ठीक है, तो फाइनल में भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर जो है सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, फेज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है दोस्त, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सेम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे ही, ठीक है। तो फेज चेंज प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, जहाँ पे फेज चेंज होते रहेगा, मोस्टली जो फेज चेंज प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब आ जाइए क्या, आइडियल गैस इक्वेशन में, किसमें आइए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था दोस्त, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, क्या था, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। देखिए क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो एम आर तो पहले से कांस्टेंट था कि नहीं बताइए, ये क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और इस प्रोसेस में बोल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये टोटल टर्म क्या हो गया, ये टोटल टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं बताइए। एम आर तो पहले से कांस्टेंट था, और टी जो है टेम्परेचर यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए, तो टी भी कांस्टेंट हो गया। तो टोटल टर्म क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो उसको सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी, वही क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, पी वन वी वन जो होगा वही बराबर होगा किसके, पी टू वी टू के, वही जो है कांस्टेंट जितना भी रहेगा उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/v लिख सकते हैं। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम है, सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को क्या सी से डिनोट कर देते हैं, किससे, सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी भी, ठीक है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इनिशियल टू फाइनल जो है प्रोसेस तक इंटीग्रेट करते हैं, किसको, पी डी वी को, ठीक है। अब देखिए पी इक्वल टू तो हम ला चुके हैं यहाँ पे, अब इंटीग्रेशन में पी आया है, तो ये जो पी है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने पे क्या आता है, देखिए अगर हम पुट करते हैं तो डब्लू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मानिए 1 से 2, v1 से v2 तक इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। पी आया है, तो पी इक्वल टू क्या है, c इंटू 1/v लिख सकते हैं, c इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/v, ठीक है, और इंटू डी भी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इंटीग्रेशन में क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट वाला जो जो टर्म होता है वो क्या है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अब करेंगे क्या, v1 से v2 तक, ठीक है, और 1/v, ठीक है, इंटू डी भी, समझ पा रहे हैं। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लन x होता है, क्या होता है, लन x, समझ पा रहे हैं ना। तो लन x माइनस लन x करेंगे, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, माइनस में तो क्या है,
फिर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए W इज इक्वल टू सी इंटू 1/v को लन भी लिख सकते हैं। तो लन एक ही बार लिख देते हैं V2/V1, ये हो जाएगा, ठीक है, V2/V1 हो जाएगा। अब देखिए C जो है, C पे के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, देखिए C है, C के जब P2 V2 बैठाइए या P1 V1 बैठाइए, दोनों बराबर है, तो हम P1 V1 लेकर के चलते हैं। तो W इज इक्वल टू P1 V1, C के जगह पे लिखे हैं, C के जगह पे, ठीक है, P1 V1 लन क्या V2/V1, ये क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एक ये आया है। ये वाला कब लगेगा, जब V1 V2 दिया रहेगा और P1 दिया रहेगा, ठीक है। अब कभी क्या होगा कि V2 V1 नहीं दिया होगा, P2 P1 और V1 दिया होगा, तब क्या करेंगे, तब क्या है, देखिए यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P1, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे P1/P2, यहाँ पे नीचे देख के लाइए, P2 इज इक्वल टू V2 यहाँ पे रहने दीजिए ऊपर में, और ये वाला नीचे लेके चलाइए V1। तो देख रहे हैं कि नहीं, क्या देख रहे हैं कि V2/V1 बराबर P1/P2 हो रहा है। तो यहाँ पे V2/V1 के जगह पे P1/P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1/V1 लन क्या P1/P2। P1/P2 क्यों लिख दिए, क्योंकि V2/V1 इक्वल टू P1/P2 होता है, और इससे हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, वर्क डन के लिए ही। कौन सा प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखिए जब P1 P2 दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, और V1 दिया रहेगा तो अगर V2 और V1 और P1 दिया रहेगा तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू MRT होता है, तो इसी को लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू MR, यहाँ पे T है तो 1 लगा देंगे, T1, समझ पा रहे हैं। तो अब P1 V1 को MRT1 भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए P1 V1 को क्या MRT1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, W इक्वल टू MRT1 लिखिए, P1 V1 को क्या लिखिए MRT1, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो क्या लिखेंगे MRT1, ठीक है, लन क्या P1/P2 लिखिए, या फिर क्या लिखिए, यहाँ भी लिख सकते हैं V2/V1 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बताइए, V1/V2 में भी लिख सकते हैं। देखिए MRT1 लन, ये वाला लिख दीजिए V2/V1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया दोस्त, ये सब जो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो फॉर्मूला है किसका है, वर्क डन का है, वर्क डन इन किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना था, वर्क डन ही निकालना था, ठीक है। अब इसका जो है पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। अब पीवी डायग्राम बनाइएगा तो देखिए कैसा बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये है प्रेशर, ये क्या है वॉल्यूम हो जाएगा। माने कोई एक प्रोसेस है 1, इनिशियल और फाइनल क्या है 2 है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा क्या, इसका प्रोसेस किसका बताइए, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है। तो इनिशियल क्या था इसका, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम क्या था V1 था, फाइनल क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, क्या हो गया बताइए, वॉल्यूम बढ़ गया V2, और प्रेशर क्या है घट गया V2, ठीक है। ये क्या प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप बोलिएगा सर आज जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या वर्टिकल जो लाइन है वो प्रेशर का है, और हॉरिजॉन्टल जो है वॉल्यूम का है, ठीक है। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है,
टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किसी भी लाइन पर नहीं आया है तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं बनेगा। वही अगर टीएस डायग्राम में, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। देखिए टीएस डायग्राम भी देख लीजिए क्या होता है। एक टीएस डायग्राम होता है दोस्त, टी एस। एस यहाँ पे क्या है? एंट्रोपी है। ये क्या है दोस्त? एंट्रोपी है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? टेम्परेचर है। ये क्या है बताइए? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 to 2 प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर ये लाइन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये लाइन से नीचे आएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। लेकिन हमको बढ़ाना घटाना टेम्परेचर नहीं है इसमें। इनिशियल टू फाइनल क्या है? हमको कांस्टेंट ही रखना है। इसलिए इनिशियल में जितना है टेम्परेचर, वो फाइनल में टेम्परेचर भी क्या है? वही है। क्या है यहाँ पे? T1 इक्वल टू क्या है? T2। समझ पाए? तो ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस देख चुके। और इसका एग्जांपल क्या है? फ्रिज, इसमें किसमें? रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, तो वो भी प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। या फिर हीट इंजन आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हीट इंजन में भी क्या करते हैं? सोर्स होता है और सिंक होता है, तो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसी के बीच में क्या होता है? प्रोसेस होता है, ठीक है। जितना टेम्परेचर रखे हैं उतना ही टेम्परेचर पर रहता है। क्या होता है? जो उसका सोर्स होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वहीं से जो प्रोसेस हो रहा है। तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम और प्रेशर तो चेंज होता हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखते हैं आडियाबेटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस दोस्त? आडियाबेटिक प्रोसेस देखते हैं हम लोग। आडियाबेटिक प्रोसेस देखेंगे अब हम लोग। आइसोथर्मल हम लोग समझ चुके हैं। आडियाबेटिक प्रोसेस देखिए, आडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा दोस्त? आडियाबेटिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होता हो, ठीक है। सब चीज़ चेंज होता हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होता हो। क्या? आडियाबेटिक प्रोसेस। आडियाबेटिक प्रोसेस, आडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आडियाबेटिक प्रोसेस। तो आडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है दोस्त? हीट इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। हीट इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। देखिए कैसा प्रोसेस को बोलेंगे, ठीक है। कोई एक, जैसे देखिए P1 अगर है, कोई एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाइए। पिस्टन ये 1 है, स्टेज 1 है। ये क्या है? फाइनल स्टेज है, 2 है, ठीक है। इसमें गैस है, इसमें भी क्या है? गैस है, ठीक है। ये आप जान रहे हैं कि ये पिस्टन है। कौन सा दोस्त? ये क्या है? पिस्टन है, आप जान रहे हैं, ठीक है। ये पिस्टन है और ये सिलेंडर हो गया। देखिए अगर इसमें प्रेशर क्या है दोस्त? P1 है और टेम्परेचर T1 है, सॉरी वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर क्या है? T2 हो जाएगा। सब चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, कुछ भी कांस्टेंट इसमें नहीं है। बस इसमें है क्या मेन चीज़? मेन चीज़ इसमें है कि हीट इंटरेक्शन नहीं होगा। जैसे उस सब में क्या कर रहे थे? बाहर से हीट इंटरेक्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हीट इंटरेक्शन नहीं होगा मतलब क्या होगा? एक पूरी तरह से इंसुलेट किया हुआ रहेगा, ठीक है। हीट इंटरेक्शन नहीं होगा मतलब क्या होगा? Q इज इक्वल टू 0 होगा। कहाँ पे? इस प्रोसेस में, ठीक है। क्यू क्या होगा? 0 होगा। हीट क्यू क्या है? हीट को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो हीट इंटरेक्शन जो है 0 होगा। हीट इंटरेक्शन क्या होगा दोस्त? 0 होगा। तो ऐसे प्रोसेस को, तो देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर इसका क्या है? टेम्परेचर जो है बाहर से जो हीट दे ही नहीं रहे हैं, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा ना, वही इंटरनल एनर्जी से ही ये क्या करेगा? वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका वर्क डन निकालते हैं। तो
क्या होता है इसमें दोस्त, इसमें क्या है, इसमें भी प्रोसेस क्या होगा, उसी तरह से होगा। पीवी डायग्राम अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसी तरह से फाइनल, इनिशियल और फाइनल स्टेज होगा और वही प्रोसेस होगा उसी तरह से। 1 और 2 ये क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है, किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस का। किसका दोस्त, एडियाबेटिक। ये जो कर्व है पी वी टू पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, पी वी टू पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। अब गामा क्या है दोस्त, यहाँ पे गामा जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गामा जो है इसको गामा बोलते हैं, गामा इक्वल टू होता है सी पी अपॉन सी वी, ठीक है। जहाँ पे सी पी क्या है दोस्त, सी पी क्या है, मोलर, क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर। ये जो सफिक्स में पी दिया हुआ उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और सी भी मतलब क्या होगा दोस्त, वही हो गया मोलर, मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट एट क्या, कांस्टेंट क्या दोस्त, वॉल्यूम, सी भी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि सीपी ज्यादा होता है या सीवी ज्यादा होता है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी और सीपी इज लेस देन सीवी। आगे हम लोग देखेंगे और उसको डिराइव की भी करेंगे कि किस तरह से सीपी ज़्यादा होता है सीबी से या सीबी कम होता है सीपी से, देखेंगे आगे, ठीक है। वो हो गया गामा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, आइसो जो थर्मल एडियाबेटिक जो है पी भी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसी को लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है, सी से इसको डिनोट किए, लिख सकते हैं, बताइए। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू सी इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन V टू द पावर गामा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू क्या लिख सकते हैं, V टू द पावर माइनस गामा, माइनस गामा क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो ये आ गया क्या हमारा एक्सप्रेशन, P इज इक्वल टू आया है। P का एक्सप्रेशन क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वर्क डन में पी डी भी आता है, क्या आता है, पी डी भी, तो P हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, इसलिए P के टर्म में ले आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन ही निकालना है हमको, किस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल क्या होता है, पी डी भी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, पी आया, तो पी का हम निकाले हुए हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, तो पी का एक्सप्रेशन इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, V1 से V2 तक ले जा रहे हैं, ठीक है। सी क्या है, पी का क्या है, सी इंटू क्या था, सी इंटू वी टू द पावर क्या, माइनस गामा, ठीक है, माइनस गामा इंटू क्या है, डी भी, क्या है, डी भी, डी भी में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, V1 V2 लिमिट लिए हैं इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो सी क्या है, ये तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लेकर के आते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के। तो क्या लिखेंगे बताइए, W इज इक्वल टू सी तो बाहर आ गया, अब इंटीग्रेट किसको करेंगे हम बताइए, V1 से V2 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, V टू पर माइनस गामा इंटू डी भी, इसी को करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई क्या होता है, एन प्लस वन, क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, डब्लू इज इक्वल टू सी तो कांस्टेंट है, तो सी रख देते हैं, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा बताइए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, भी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस वन, इसके तरह देखिए, भी टू द पावर एन है,
ये एक्स टू पावर एन है, तो इसको उसी वही टर्म में ये भी है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आ गया इंटू क्या v1 से क्या अपर लिमिट क्या है v2 है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए w इज इक्वल टू सी इंटू क्या लिखेंगे, सी इंटू क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अब अपर क्या v2 है, तो लिखेंगे v2 माइनस गामा, ठीक है, प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, अब लोअर लिमिट करेंगे, v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1 हो गया। अब c क्या है, c को क्या करते हैं, c को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे c को, देखिए c को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो c हो जाएगा इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू वी टू पावर माइनस गामा लिख सकते हैं। ठीक है, वी टू पावर माइनस गामा लिख सकते हैं, और इंटू क्या लिख सकते हैं वी टू पावर 1, क्या है 1, दोनों ये जो है इसी के बराबर है। इसको अगर जोड़े मल्टीप्लाई में है तो क्या है पावर क्या है जुड़ जाता है, अगर जोड़ेंगे तो यही पावर आ जाएगा। तो इसको जो है टोटल टर्म को हम ये ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस उसी तरह से सी इसमें भी आएगा, और v1 को क्या लिखते हैं v1 माइनस गामा इंटू क्या है v1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू क्या है p1 v1 टू गामा भी है, p2 v2 टू गामा भी है, लेकिन यहाँ v2 है तो क्या है 2 वाला हम पुट करेंगे, p2 v2 पुट करेंगे यहाँ पे c के वजह c के जगह पे, यहाँ v1 है तो 1 वाला पुट करेंगे p1 v1। ठीक है, और पुट करके देखते हैं, तो पुट करने के बाद क्या आएगा देखिए w इक्वल टू अगर पुट करेंगे तो c क्या है p1 p2 यहाँ पे रखेंगे 2 है तो p2 v2 टू पर गामा इंटू ये वाला है p2 v2 टू पर क्या है माइनस गामा इंटू क्या हो जाएगा v2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं वही माइनस गामा प्लस 1 लिखेंगे, उसी तरह से यहाँ क्या है p1 v1 टू द गामा इंटू क्या है v1 टू पावर माइनस गामा इंटू v1 बाई क्या है माइनस गामा प्लस 1। अब देखिए v2 पर गामा और v2 पर माइनस गामा कट जाएगा कि नहीं बताइए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये v2 पर गामा कट जाएगा, v1 टू पर गामा, अब v1 टू पर माइनस गामा कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ गया फाइनल, क्या आ गया फाइनल जो है ये वाला, अगर यहाँ पे हम देखते हैं करके तो क्या आ जाएगा w इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त p2 v2, ठीक है, माइनस p1 v1 टू पावर क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1 है तो इसको 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। तो एक तो फार्मूला ये आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया है एक तो, या तो p2 v2 माइनस p1 v1 है, p1 v1 माइनस p2 v2 अगर करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा w इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखिए ऊपर वाला या तो नीचे वाला याद रखिए, ए वाला p2 v2 माइनस p1 v1 रहेगा, ये वाला p1 v1 माइनस p2 v2 रहेगा। तो ये क्या है दोस्त, ये क्या आ गया आपका बताइए, ये जो दोनों है ये दोनों जो है ठीक है ये वाला और ये वाला क्या है, ये वाला बताइए वर्क डन है, वर्क डन फॉर क्या adiabatic प्रोसेस, adiabatic प्रोसेस, ठीक है, adiabatic प्रोसेस समझ पाए। तो यही जो है प्रोसेस पढ़ना था चार, हम लोग को क्या क्या पढ़े, आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़े हैं, और क्या आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े हैं, और क्या है आइसोथर्मल पढ़े हैं, और adiabatic पढ़े हैं। तो वर्क डन हम लोग सब निकाल लिए हैं, हर प्रोसेस का वर्क डन निकाल लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे जब कन्वेंशनल भी अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव जो है डायरेक्ट पूछता है कि फाइंड द वर्क डन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग जो है वर्क डन का फॉर्मूला जानते रहेंगे तो हम लोग क्या है वहाँ पे निकाल पाएंगे, न्यूमेरिकल कर पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं, आगे हम लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा वर्क का।
फिर क्या हम लोग हीट स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आगे भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।